हेलो स्टूडेंट्स। आज अब हमसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स हम लोग कर रहे थे। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर साइंस स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब आसपास की जगह। सराउंडिंग मतलब आसपास की जगह, और मैटर मतलब, अब सराउंडिंग मतलब आसपास की जगह, जो भी आसपास की हर जगह है। मतलब ये पेन है, ये टी शर्ट, ये चेयर्स, ये माइक, ये मैंने क्लोथ जो पहने हैं वो, जो भी ऑफ कोर्स मैं भी, ह्यूमन बीइंग भी, ये सारे क्या है, मैटर्स हैं। ये क्या है, मैटर है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे ये है टेबल, ये स्टोन, ग्लास, सिलेंडर, ये सारे क्या है, मैटर है। जो भी तुम आसपास की चीजें देख रहे हो वो सब क्या है, मैटर है। मैटर वो चीजें होती हैं जिनके पास कुछ सब मास होता है, मतलब कोई वेट होता है। जैसे ये पेन है, इसके पास क्या एक मास है। अगर मैं इसको अपने हाथ पे रखूं तो ये एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑफ कोर्स ये वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऐसी चीज जिनके पास मास है और कोई ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। अगर ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे मैटर। तो डेफिनेशंस पे आते हैं हम। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी थिंग जो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस। अब वो कोई भी चीज हो सकती है। जैसे ये पेन है, ये मेरा हाथ पे क्या कर रहा है, अपना ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। एक आंट चींटी, मैं अगर बोलूँ ये चींटी एक घूम रही है फ्लोर पे, इतना बड़ा फ्लोर है और एक चींटी है, ठीक है, वो भी क्या कर रही है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। वो भी क्या कर रही है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। has some mass is considered as a matter। इसके पास क्या है, मास है। इसको मैं रखूं तो मुझे भारी लग रहा है, ये ऐसी बात नहीं है, एक मास है ना इसके पास, और क्या है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो क्या हो गया, मैटर। जितनी भी चीजें हैं वो देख, चाहे एयर है, एयर भी क्या है, मैटर है। एयर भी क्या है, मैटर। लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एयर क्या मैटर है। यस, एयर भी मैटर है यार, उसका भी वो है, मास है। एयर का भी क्या होता है, मास होता है, जितना भी हल्का हो। आंट क्या है, एक मैटर है, क्योंकि वो क्या, अगर मैं एक चींटी को यहाँ पे छोड़ दूं तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो, और उसका खुद का भी एक मास होगा। तो हर चीजें जो भी हमारी सराउंडिंग में है, जो भी चीजें हैं, जो भी, वो सारी क्या है, मैटर है। मैटर क्या हो गया, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसके पास क्या है, मास है। जैसे कि मी मतलब मैं, यू मतलब जो वीडियोस देख रहे हो तुम, और जिस फोन से देख रहे हो, जिस टैब से देख रहे हो, जिससे भी देख रहे हो, वो भी एक मैटर है भाई। पेन से लिख रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो, नोट्स कॉपी में लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो ना, वो भी क्या है, एक मैटर है। वो भी अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। चेयर मैटर, एयर भी मैटर है, रिवर मैटर है, एक्सेट्रा सब चीजें मैटर है। अगर मैं इस बोर्ड पे एक डॉट भी लगाती हूँ तो वो भी क्या है, एक मैटर है। ये बोर्ड क्या है, मैटर है। ये रबड़ बैंड क्या है, मैटर है। सब कुछ, ये स्पेक्स क्या है, मैटर है। हर चीज मैटर है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ऑक्यूपाई क्या कर रही है, स्पेस, और क्या कर रही है, इसके पास मास है। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी, वो एक स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं। किससे बनते हैं, स्मॉल पार्टिकल। उनको कहते हैं हम, दीज पार्टिकल आर नोन एज एटम एंड मॉलिक्यूल। और इन पार्टिकल्स का नाम क्या होता है, एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। जितना भी हमारा मैटर है वो एक पार्टिकल से बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है। जितना भी मैटर है, ये मार्कर है, इसमें भी मैटर्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयन। ये एटम, मॉलिक्यूल, आयंस की बात जो है ना, हम सेकेंड चैप्टर में ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम मैटर जिससे बना होता है, मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। तो हम अभी एटम, मॉलिक्यूल, आयंस को छोड़ के हम एक पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है। मॉडर्न डे साइंटिफिक क्लासिफाई मैटर इन 2 वे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमने मैटर्स को किस में डिफाइन कर दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी में
केमिकल प्रॉपर्टी में। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। ठीक है, वही बताया, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पीस और अ पार्टिकल। मैटर किससे बना होता है? छोटे 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 पार्टिकल से। द पार्टिकल विच इज मेक अप मैटर आर सो स्मॉल, और जो पार्टिकल जिससे मैटर बना होता है वो पार्टिकल बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विद द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। आंखों से तो दूर, हम तो उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है वो, बहुत छोटा होता है। ये पेन के पार्टिकल्स को मैं देखना चाहूँ तो नेक्ड आई से तो मैं देख नहीं, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप के सामने भी रखूँ ना तो भी मैं क्या करती हूँ, उसको देख नहीं सकती, क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल। ठीक है, ओके। अब हम मैटर्स के बारे में बात तो कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? मैटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैटर्स क्या होते हैं? किससे बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। अब उनकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। क्या समझते हैं? प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। ओके, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर द फॉलोइंग। पहली प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल है मैटर का वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत 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 ज्यादा स्मॉल। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, हर एक प्रॉपर्टी का हम एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने मिलाया KMnO4, इसके अंदर मैंने मिलाया KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, दो पार्टिकल मिलाए पोटेशियम पर मैग्नेट के, कितने मिलाए? दो पार्टिकल बस। और इसके अंदर मैंने क्या रख दिया? पानी है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? यहाँ पे वाटर है। ठीक है, जब मैंने इसके अंदर ये पार्टिकल मिलाया, ठीक है, दो पार्टिकल मिलाए, ये दो पार्टिकल मिलाए, तो ये पानी जो हो गया ना वो पर्पल कलर का हो गया। ठीक है, क्योंकि जो हमारा KMnO4 होता है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, पर्पल कलर का हो गया। अगर मैंने इसके अंदर था, कितना पानी था? 100 ml का पानी था। ठीक है, 100 ml का पानी था। अब मैंने इस बीकर के अंदर क्या किया? दोबारा से पानी ऐड कर दिया। मैंने इस बीकर के अंदर क्या किया? दोबारा पानी ऐड कर दिया। मतलब मैं दोबारा पानी ऐड कर रही हूँ तो भी क्या रहेगा? पर्पल ही रहेगा, थोड़ा लाइट हो जाएगा लेकिन रहेगा क्या? पर्पल ही रहेगा। मैंने मान लो 10 ml पानी ऐड कर दिया और, ठीक है, तो भी ये बीकर में पर्पल रहेगा कलर। फिर मैं दोबारा ऐड कर रही हूँ, फिर प्लस 10 ml पानी ऐड कर रही हूँ, तो भी ये बीकर का जो हमारा ये हमारा कलर है वो भी तब भी पर्पल रहेगा। क्यों? अब इसे समझो कि मैंने थोड़ा सा भी KMnO4 ऐड किया तो पानी क्या हो गया? पर्पल हो गया। मतलब क्या है? हमारे जो पार्टिकल्स है, मैटर की जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा क्या है? स्मॉल है। वो बहुत ज्यादा क्या है? स्मॉल है। चाहे इनका कलर जो है वो डिफरेंट होता जाए, मतलब इनका जो कलर है लाइट होता जाएगा, पानी में ऐड करी तो ऑफकोर्स जो कलर है वो लाइट होता जाएगा, लेकिन पर्पल तो है ना। अब मैंने छोटे से भी पार्टिकल्स को ऐड किया तो देखो पानी क्या हो गया? पर्पल कलर का हो गया। ठीक है, तो इससे हमें समझ आया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होती है।
मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे, अब पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी, स्पेस है, पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। अब मैंने मान लो एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया, ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, जिसके अंदर 100 ml का वाटर है, ठीक है, यहाँ पे पड़ी हुई है 50 ग्राम शुगर, यहाँ पे पड़ी हुई है 50 ग्राम शुगर। अब मुझे शुगर, पानी में शुगर मिलानी है। अगर मैं पानी में शुगर मिला रही हूँ तो वो पानी में क्या होगी, डिजोल्व हो जाएगी, पानी में क्या होगी, डिजोल्व होगी। अगर मैं शुगर मिला रही हूँ अपने वाटर के अंदर तो वो क्या है, पानी में डिजोल्व हो रही है, हो जाएगी यार। जब हम नींबू पानी भी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, अल्कोहल है, मान लो अल्कोहल है, दारू, दारू में मैं पानी मिलाऊंगी तो क्या ऑफ कोर्स वो दारू और पानी मिक्स होके मिल जाते हैं ना दोनों। ऐसे ही वाटर के अंदर अगर मैं शुगर मिला रही हूँ तो ऑफ कोर्स मिक्स हो रही है। तो इससे क्या समझ आया कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में स्पेस है, उनके बीच में क्या है, स्पेस है, तभी तो वो शुगर जब उसको ऐड करे तो उसके बीच में जाके फंस रही है, फोर्स ऑफ उनके बीच में स्पेस है तभी तो वो शुगर फंस रही है। देखो इस बीकर में क्या था, इस बीकर में पानी था, ठीक है, वाटर, सॉल्ट लाइम है। जब सॉल्ट को मैंने इसमें मिलाया तो सॉल्ट इसमें क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि पानी में क्या है, स्पेस है, पानी में क्या है, स्पेस है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिल्ली की मेट्रो है। अब दिल्ली की मेट्रो में सीट होती है, अगर उसमें मान लो 4 बंदे बैठ सकते हैं और 3 बंदे बैठे हुए हैं, मुझे एक और बंदा ऐड करना है तो उसके अंदर स्पेस है ना, तभी तो मैं ऐड कर रही हूँ ना। ऐसी वाटर के अंदर क्या है, स्पेस है, तभी तो शुगर मिक्स हो रही है ना, तभी तो क्या है, हमारी शुगर क्या है, मिक्स हो रही है। तो वाटर के अंदर क्या है, स्पेस है, वाटर क्या है, मैटर है, तो मैटर के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, मैटर के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। इवन जो हमारी शुगर है उसके अंदर भी स्पेस होगा लेकिन कम स्पेस होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे अल्कोहल है हमारे पास, क्या है, अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल है, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, पानी ऐड कर रही हूँ, वाटर। तो यार अब वाटर ऐड कर रही हूँ अल्कोहल के अंदर तो ऑफ कोर्स अल्कोहल के अंदर वाटर ऐड होगी, ठीक है, ऐड हो रही है। अब मैं अगर इसके अंदर शुगर ऐड करती हूँ, क्या इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्या इसका लेवल बढ़ जाएगा। अगर मान लो मैंने वाटर है हमारे पास, मैंने इसके अंदर क्या कर दी, शुगर ऐड कर दी, क्या इसका लेवल बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा ना इसका लेवल। क्यों, क्यों नहीं बढ़ रहा इसका लेवल, क्योंकि वो तो डिसॉल्व हो गया। अल्कोहल के अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, क्या उसका लेवल बढ़ रहा है, दारू के अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, क्या लेवल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा ना, उतना ही है ना लेवल, तो लेवल तो उतना ही है। तो क्या है, ये डिसॉल्व हो रही है, अल्कोहल में क्या हो रहा है, पानी डिसॉल्व हो गया, ठीक है, या पानी में अल्कोहल क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, क्योंकि इनके अंदर क्या था, स्पेस था। और मैटर, ये वाटर, वाटर क्या है, मैटर है, मैटर क्या है, पार्टिकल से बना हुआ, पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस होता है, ठीक है। तो जितने भी मैटर है वो किससे बने होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में, और पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे कि हम देख देते हैं, ये आ गया, ये है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड के अंदर बहुत कम स्पेस होता है, छोटा छोटा, इतना इतना बस, बहुत कम, क्योंकि ना टाइटली पैक्ड होती है, जैसे सॉलिड है ना, इसके बीच के जो मैटर्स है ना उसमें बहुत कम स्पेस होगा, बहुत ज्यादा कम, इसलिए कोई चीज ना ऐड भी नहीं हो सकती, होगा स्पेस लेकिन बहुत कम होगा। लिक्विड्स के अंदर देखो स्पेस है, इससे कंपैरिजन इससे ज्यादा है, इसके कंपैरिजन स्पेस इससे ज्यादा है लिक्विड के अंदर, दिख रहा है, स्पेस है। और गैसेस के अंदर तो भाई बहुत ज्यादा ही स्पेस है, मतलब स्पेस ही स्पेस है, गैसेस के अंदर तो स्पेस ही स्पेस है, तभी तो रैंडमली गैस मूव कर रही है, ठीक है। तो गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा स्पेस होता है, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में होता है ज्यादा, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर बहुत कम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। हमारे दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में देखो कम स्पेस है, ये तो हमारे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में देखो ज्यादा स्पेस है, इनके बीच में तो बहुत ज्यादा स्पेस है, ठीक है। तो मैटर्स के अंदर यही होता है, सॉलिड के अंदर बहुत कम स्पेस होता है, लिक्विड के अंदर नॉर्मल स्पेस होता है कि हम कुछ चीज अगर ऐड करें तो ऐड हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल ऐड करूँ, ऐड हो जाएंगे ना, कि स्पेस है,
और इसके अंदर तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं? करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर रैंडमली मूव करते हैं। अब गैसेस की बात करें, इसी फोटो में देखते हैं हम। अगर हम गैसेस की बात करें तो ये क्या रैंडमली मूव कर रहे हैं? ये लोग सारे रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, क्योंकि इनके बीच में क्या है? स्पेस ज्यादा है। इनके बीच में क्या है? स्पेस ज्यादा है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है। और लिक्विड में क्या है? लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो मूव तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा कम कर रहे हैं गैसेस के कंपैरिजन में, थोड़ा कम कर रहे हैं गैसेस के कंपैरिजन में। बट सॉलिड के अंदर तो मूव कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है मूव नहीं कर, वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली की मेट्रो है या फिर बस ले लेते हैं। बस तो बहुत कॉमन है, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। तो लोग एक जगह पे स्टैंड, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पास एक साइड में लोग हैं, एक साइड में लोग हैं। ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे मैंने मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पास एक और साइड में लोग हैं, एक और साइड में लोग हैं, मेरे को बिल्कुल भी जगह नहीं है मूव करने की। तो जब बस चल रही है तो यार धक्का तो लगेगा ही ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी जगह पे क्या कर रही हूँ, वाइब्रेट हो रही हूँ। तो ऐसे ही जो हमारे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट होते रहते हैं, अपनी ही जगह पे हिलते रहते हैं, क्योंकि यार पार्टिकल्स तो मूव कर रहे हैं, मैटर के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, लेकिन जब इनमें कोई स्पेस ही नहीं तो कहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो ये अपनी जगह पे हिलते रहते हैं। जैसे मैंने बस का एग्जांपल दिया कि यहाँ पे भी मेरी साइड पे लोग हैं, उनके साइड पे भी लोग हैं, उनके साइड, तो जब बस चल रही है तो बस जब चलेगी तो धक्का तो लगेगा ना यार, धक्का तो लगेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी जगह पे क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ ना, मैं आगे जा पा रही हूँ ना मैं पीछे जा पा रही हूँ, मैं अपनी जगह पे क्या कर रही हूँ, वाइब्रेट हो रही हूँ। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल फ्लो करते रहते हैं अपना, और गैसेस के पार्टिकल रैंडमली फ्लो करते रहते हैं, इधर उधर फैलते रहते हैं। परफ्यूम, जब मैं परफ्यूम लगाती हूँ तो खुशबू चारों ओर फैलती है ना। जब मैंने यहाँ पे मान लो इस रूम में मैंने परफ्यूम लगाया तो मेरे जो पास सामने बंदे होंगे उनको भी फ्रेगनेंस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि परफ्यूम में क्या है, गैस, परफ्यूम में क्या है, गैस, और गैसेस क्या होती है, फैलती है, कंटिन्यूसली मूव करती है, मूव कर रही है, तभी तो उनके पास खुशबू आई है, तभी तो उनके पास फ्रेगनेंस आई है। तो ये एग्जांपल हम ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है। Particle of matter are very small. Particle of matter have space between them. Particle of matter are continuously moving. The particle of matter attract each other. और जो पार्टिकल है मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ से बांध के रखते हैं। अब ये सॉलिड क्यों है, ये सॉलिड क्यों है, कभी सोचा ये पेन सॉलिड क्यों है? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स है इन्होंने अपने आप को ऐसे बांधा हुआ है, अपने आप को इसको ऐसे अटैच किया हुआ है, अपने आप को बांधा हुआ है, तभी तो ये सॉलिड है ना, अपने आप को इनको क्या किया, बांधा हुआ है। ये सब जो मैंने प्रॉपर्टी बताई उन सब का एक ही रीजन है कि जो पार्टिकल्स है अपने आप को अट्रैक्ट करके रखते हैं, जो पार्टिकल्स है अपने आप को अट्रैक्ट करके रखते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल है उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तभी तो उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, कभी तो वो एक दूसरे मूव नहीं कर पाते, अपनी जगह पे क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। तो सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच की बात कर रही हूँ मैं। लिक्विड के बीच में कम होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, गैसेस में तो बहुत ही कम होती है क्योंकि रैंडमली मूव हो रहे होते हैं। जब रैंडमली कोई मूव हो रहा होगा उनके बीच में इंटरेक्शन होगी, ऑफ कोर्स नहीं होगी। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, जैसे कि चौक है, ये आइस क्यूब है, ये नेल है, मैंने इस पे क्या मारा, हामर मारा, इस पे मैंने मारा हामर, तो ये जो चौक के जो पार्टिकल्स है ना वो जल्दी टूट गया। मैं हामर, इतना बड़ा हामर मैं अगर चौक पे मारूंगी तो टूटेगा ही। तो इनकी जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है, ऑफ कोर्स कम है यार, कम ही है ना, तभी तो टूट गया। फिर इस पे मैंने मारा, इस पे मैंने हामर मारा, ये लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा लेट टूटा, लेकिन ये भी टूट गया, ये भी क्या है, टूट गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, सारे सॉलिड्स हैं। नेल पे मारा, अब ये तो भाई टूटने का नाम ही नहीं ले रहा, ये तो टूट ही नहीं रहा, ये मुड़ जाएगा, ये खराब हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में
इतनी ज्यादा ताकत है, इतनी ज्यादा ताकत है, टूट ही नहीं पा रहे। इनकी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतनी ज्यादा इनके बीच के पार्टिकल्स के अंदर, टूट ही नहीं पा रहा। मान लो जैसे हम क्या करते हैं, अब जैसे दो दोस्त हैं, दोस्त के बीच में अगर बॉन्ड अच्छा होगा तो अगर उनके बीच में एक थर्ड बंदा भी आएगा, थर्ड पर्सन भी आएगा, क्या उनके बॉन्ड तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा ना यार, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी है, मतलब बॉन्ड अच्छा है उनके बीच में, मतलब अच्छा बॉन्ड है। तो अगर थर्ड पर्सन भी आता है उनके बीच में, उनका बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, ओके। तो हो गया, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल जो है मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे अगर बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर, तो हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, थ्री टाइप्स के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैसियस। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन टाइप की स्टेट होती है, दो और स्टेट्स होती है, वो एक स्पेशल केस है प्लाज्मा और एक बायो, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। मेन ये तीन टाइप्स की है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। तो सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं। सॉलिड का मैंने तुम्हें दिखाई दिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। ओके, सॉलिड मैटर हैविंग फिक्स शेप एंड वॉल्यूम कंसिडर एज अ सॉलिड। यार ये पेन, इतने जैसे इस पेन का एग्जांपल ले जा रहे हैं, सॉलिड है यार, सॉलिड आ गया। स्टोन, पत्थर, वुड, ब्रिक, आइस, चेयर, मार्कर, ये ब्रेसलेट, ये क्या है? ये सब क्या है? सॉलिड है। ये सब क्या है? सॉलिड है। अगर मैं डेफिनेशन पूछूं सॉलिड की, क्या सॉलिड फिक्स शेप में होंगे? अब मैं इसको मैं हवा में ऐसे घुमा रही हूँ, क्या इसका शेप चेंज हो रही है? नहीं हो रही। घुमा रही हूँ, क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये बड़ा हो रहा है? मतलब मैं इसको, मान लो मैंने बोला चलो भाई इसको दूसरे रूम में लेके जाते हैं, फिर उसको वापस लेकर आते हैं, मैं इसको दूसरे रूम में लेके गई इस पेन को, और मैं वापस उसी रूम में लेकर आई, क्या इसकी शेप चेंज हुई? क्या इसका कोई स्ट्रक्चर वक्चर या वॉल्यूम चेंज हुआ? जैसे मान लो अगर ये इतना मेरे हाथ का स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, क्या अगर मैं इसको दूसरे रूम में लेकर गई उसके बाद दोबारा से लाई तो ये बहुत बड़ा तो नहीं हो गया? नहीं हुआ। तो सॉलिड क्या है? एक फिक्स शेप है, ऑफकोर्स फिक्स शेप रही है। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में स्पेस भी बोल सकते हैं, स्पेस सेम है। एज कंसिडर एज अ सॉलिड, उन चीज को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। तो तुमसे कोई भी अगर सॉलिड की डेफिनेशन पूछे तो तुम क्या बोलोगे? किसी मैटर की अगर फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो उस मैटर को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड मैटर है। एग्जाम्पल अगर पूछे कोई भी दे सकते हो भाई, सॉलिड कोई भी चीज तुम एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फिक्स्ड वॉल्यूम होनी चाहिए यार, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ये तो नॉर्मल है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, ठीक है। कांट फ्लो, हेंस रिजिड, मतलब फ्लो नहीं कर पाती। जैसे लिक्विड है, लिक्विड फ्लो कर पा रहा है? ये फ्लो कहाँ कर रही है? इसको मैं ऐसे ऐसे हिला रही हूँ, फ्लो कर रही है? अपने आप ने फ्लो कर रही? नहीं फ्लो कर रही ना यार। तो क्या है? ये एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड, एक सख्त बॉडी है। कांट बी कंप्रेस्ड, अब मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ, क्या इसका शेप चेंज हो रही है? नहीं हो रही। कंप्रेस कर रही हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। हैज हाई डेंसिटी, डेंसिटी इसकी क्या होती है? हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन में वॉल्यूम, मतलब वजन हो एक टाइप से हो गया, मास अपॉन में वॉल्यूम, इसकी हाई डेंसिटी होती है। ऑफ कोर्स इसकी डेंसिटी क्या है? हाई है। कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, कभी भी कंप्लीटली अगर मैं पानी किसी जग में डाल रही हूँ तो वो कभी कभी कंप्लीटली फिल नहीं होगा, वो थोड़ा सा बचा रहेगा, मैं उसमें एक बूंद भी डालूंगी मिल जाएगा, तो कभी भी वो नहीं होता।
तो अगर कोई सॉलिड की डेफिनेशन पूछे तो वो फिक्स्ड है, मतलब उसकी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, उसको सॉलिड कहते हैं, ठीक है। फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है, फ्लो नहीं करता, क्या होता है, रिजिड होता है, कांट बी कंप्रेसिबल, हाई डेंसिटी होती है, कैन नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। सो आज के लिए इतना ही। We will do next lecture, we will continue in next lecture. So bye bye, take care, all the very best.